जी, क्या हम तुलसी में दीपक तुलसी की लकड़ी से ही लगा सकते हैं? हाँ तो लगाओ, किसमें क्या होगा, क्योंकि तुलसी आप अकेली मत मानिए। तुलसी को भगवान ने वचन दे रखा है, तुलसी का भगवान का 24 घंटे संग रहता है। जहाँ शालिग्राम तहाँ तुलसी, जहाँ तुलसी वहाँ शालिग्राम, मतलब ठाकुर जी हैं। तुलसी को ठाकुर जी कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले आपकी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन वहाँ ठाकुर जी हैं। तो युगल सरकार, तो आप लगाओ तुलसी से। जी। युगल मानो, तुलसी सिंगल नहीं है, तुलसी युगल है। तुलसी को ठाकुर जी का भी, तुलसी ने लिखा है, आप उसमें पढ़िए पुराणों में। बल्कि मैंने पुराणों के आधार पर संस्कृत का मैंने हिंदी में चौपाइयाँ बनाई, 100 तुलसी शतक। उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ तुलसी वहाँ ठाकुर जी हैं, देवी देवता भी हैं, सारे तीर्थ वहाँ हैं। तो आप युगल सरकार मान करके आरती कीजिए, मेरे प्रिय प्रीतम है। तो राधा रानी के अंश से तुलसी है, और तुलसी के साथ में ठाकुर जी हैं, युगल सरकार है। आप कीजिए। जी महाराज। महाराज जी, अगला प्रश्न है कि महाराज जी, इतना सत्संग सुनने पर भी मन भजन में नहीं लगता। रोज का नियम पूरा होने के बाद मन भजन करने का करता ही नहीं। करता। ठीक है, कोई बीच में ऐसा कोई प्रतिबंध लगा हुआ है आपके भजन में, या कोई आपका कोई नाम अपराध हो गया हो। क्योंकि नाम अपराध जब होता है तो उस समय व्यक्ति की भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। और या नाम अपराध नहीं हुआ तो फिर किसी भगत का अपराध किया होगा, गुरु का अपराध किया होगा, जहाँ से आपको शिक्षा मिल रही है नाम भजन करने की, वहीं आपने अपराध कर दिया, या तो ये हुआ होगा आपसे। और क्योंकि तभी होगा, पापवंत कर सहज स्वभाव, राम जी कहते हैं, भजन मूर्ति भाव न कहो। पापवंत कर सहज स्वभाव, मतलब अगर अपराध हो जाए, पाप हो जाए, तो लाख सत्संग सुने तब भी हमारी निष्ठा भजन की तरफ होती नहीं। और खूब नाम जप की महिमा सुनकर भी यदि हम भजन नहीं कर रहे, ये भी एक नाम अपराध है, 10 नाम अपराधों में ये भी एक नाम अपराध है। हम बार बार महिमा सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, और संतों का भी समय खराब कर रहे हैं। हम संतों के पास जाते हैं, हमको नाम की महिमा सुना रहे हैं, हमने उनका आधा घंटा भी लिया और तब भी हम भजन नहीं कर रहे हैं, तो आपने संत का समय खराब किया और अपराध किया आपने। तो आप कीजिए। फिर हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मन नहीं करता ना तो कोई बात नहीं, बेमन से कर लो, जबरदस्ती कर लो। दवाई खाने का किसका मन करता है, फिर भी हम खाते हैं ना। ऑपरेशन कराने का किसका मन करता है, कौन चाहता है मेरा पेट कट जाए, तब भी हम कटवाते हैं ना जा करके, जब कोई बीमारी। तो कौन चाहता कड़वी दवाई खाना, चिरायता पीना, लेकिन तब भी पीना पड़ता है जब बीमार होते हैं। इसी प्रकार आप भी नहीं चाहते भजन करना, कोई बात नहीं, बेमन से दवाई खा लेते हैं, बेमन से ड्यूटी चले जाते हैं ना। बच्चे कई बार मन नहीं करता जाने का, तो बेमन से फिर भी चले जाते हैं ना स्कूल, घर वाले ज़बरदस्ती भेज देते हैं, फिर भी पढ़ाई तो हो ही जाती है। ऐसे ही आपका मन नहीं करता, कोई अपराध है भाई, आपका महद अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया, किसी की श्रद्धा को आपने ठेस पहुंचाई, ऐसा कुछ बोलकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे हुआ है। नहीं तो इतना सत्संग सुन के भजन ना हो। नहीं तो ऐसा मन करता है सत्संग सुन करके सब छोड़ दें, बस भजन करें, काम धंधा भी छोड़ दें, बात करना छोड़ दें, दिन रात भजन करें, ऐसी उमंग उठती है सत्संग सुन के। तो लेकिन आपका मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, तो आपसे अपराध हुआ है। तो आप क्या करें, आप अतिशय भजन करें। यदि आपको पता हो कि ये मेरे से गलती हुई है, तो आप क्षमा मांगें भगवान से, या जिसके आप अपराधी हैं, और अतिशय भजन भी करें। मन नहीं लगता, बेमन से ही अतिशय भजन कर, उससे भी पाप का परिमार्जन हो जाता है, पाप का प्रायश्चित हो जाता है। जी महाराज।